हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। तो कहिए कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे। बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं अपना परिचय दूं आप सभी लोगों को, जिससे आप लोग मुझसे कनेक्ट हो पाएँ अधिक से अधिक। और आप लोगों का अधिकार है कि आप जिस भी यूट्यूबर की वीडियोस देख रहे हैं उसके बारे में जानना। तो आज मैं बताऊंगी अपने बारे में कि मैं कहाँ से हूँ, क्या करती हूँ, मेरा मायका कहाँ है, मेरे भाई कितने हैं, मेरे घर में कौन कौन है। ये सारी चीज़ें मैं अपनी इस वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले आप लोग जानते होंगे, जो मुझे शुरू से देख रहे हैं वो भी जानते होंगे कि मेरा नाम है रानी वर्मा और मैं यूपी के देवरिया ज़िले से हूँ। और मेरा मायका जो है वो बिहार में है, जो कि गोपालगंज ज़िले से है। और इतना तो आप लोग जान गए। अब बताती हूँ कि मैंने पढ़ाई कितने की है। पढ़ाई के बारे में एक छोटा सा मतलब जैसे जैसे मेरी पढ़ाई है वैसे वैसे मैं बताती हूँ कि मेरी पढ़ाई जो हुई है वो शादी के पहले मैंने बीए किया था। और बीए करने के बाद जब एमए का फर्स्ट पेपर मैंने दे दिया था फर्स्ट ईयर का, फिर सेकेंड ईयर का पेपर देना बाकी था। तो उस समय मेरी शादी हो गई थी दिसंबर में। और दिसंबर में जब मेरी शादी हुई तो फिर 4-5 महीने बाद जब फिर से पेपर आने वाला था तो फिर मेरे ससुराल वालों की तरफ से एकदम मनाही थी कि नहीं, पेपर नहीं देना है। मतलब नाम तो मैं किसी का भी नहीं लूँगी। लोगों का ये कहना था कि मैं अपने घर की बहुओं से नौकरी थोड़ी करानी है कि मैं पढ़वाऊँ आगे, पढ़ने दूँ आगे। कोई ज़रूरी नहीं है, मना कर दिया गया साफ तौर पे कि कोई ज़रूरी नहीं है कि पेपर देना है, मुझे नौकरी नहीं करवानी। तो इसलिए मना कर दिया गया। ये तो हो गया। शादी के बाद मतलब आप कह सकते हो कि मैंने शादी से पहले केवल बीए किया था, एमए को छोड़ देते हैं वहाँ पे। फिर शादी के पहले ही मैंने जो पूरे अ, इंडिया में टेट का पेपर पहली बार दिया गया, उसमें मैंने भी दिया था 2011 में अपने मायके से ही। तो उस समय 2013 में मेरी जो है टेट बेस पर ही नौकरी लगने वाली थी। तब मेरा बड़ा वाला बेटा था 9 महीने का। और उस समय की स्थिति बहुत ही ख़राब थी। कभी हो सकता है मैं बताऊँ या फिर ना भी बताऊँ, क्योंकि मेरे बच्चे को देखने वाला कोई नहीं था। और उस समय मतलब ये था कि मैं ससुराल में मायके में रहूँगी तो फिर ससुराल कौन देखेगा और फिर बच्चा कौन देखेगा। तो उस समय मैंने सोचा कि चलो पहले परिवार देखते हैं, नौकरी फिर कर लेंगे। उस समय मैंने अपनी सरकारी नौकरी जो है वो छोड़ दी। बहुत सारी स्थितियाँ 2026 तक मेरे पास ऐसी आईं कि मुझे बहुत अफ़सोस हुआ कि मैंने अपनी नौकरी उस समय क्यों छोड़ी। मैं भगवान से बस प्रे करूँगी कि आगे ऐसी स्थिति सोचने के लिए मेरे पास ना लाएँ कि मैं सोचूँ और ये गिल्ट फ़ील करूँ कि मैंने अपनी नौकरी क्यों छोड़ दी। ख़ैर उस समय नौकरी मैंने छोड़ दी। और बड़ा बेटा होने के बाद 2 ढाई साल बाद मेरा छोटा बेटा हुआ। फिर इसी तरह समय चलता रहा और घर परिवार में मैं अपने ससुराल में रही अच्छे से, मतलब अच्छे से क्या कहें, ठीक है, रही। और उस समय आ गया 2020 का टाइम, कोविड का टाइम। और मेरे हस्बैंड का है बिज़नेस, जो कि सबको पता है कि 2020 में कैसी स्थिति रही और बिज़नेस ठप हो जाने पर कैसी स्थिति घर में होती होगी। अ, तो उस समय मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि काश मैंने नौकरी कर ली होती। एक समय वो भी था जब मुझे पछतावा हुआ। ये मेन था कि उस समय मुझे बहुत पछतावा हुआ, क्योंकि हस्बैंड घर पे बैठ गए थे। और मैं हमेशा से मैंने ये सोचा है ना कि मैं अपने परिवार को सपोर्ट करूँ। वो चाहे इमोशनल बेस पे हो या फिर फाइनेंशियल बेस पे हो या फिर किसी भी तरह का हो, मैं सपोर्ट किसी भी चीज़ को बहुत करती थी। तो उस समय भी मुझे लगा कि काश मुझे मेरी नौकरी होती तो आज ये टाइम नहीं देखने को मिलता, क्योंकि सारे सेक्टर में पेमेंट काट लिए गए, लेकिन टीचर वाली जो नौकरी थी ना उसके पेमेंट नहीं काटे गए 2020 में भी। तो उस समय नहीं काटी गई। तो फिर उस समय मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे बीएड करना है, आगे जब भी वैकेंसी आएगी तो फिर मैं उसको डाल सकूँगी। और
इतने दिनों के बीच मेरे मन में ये चीज़ें नहीं आई। वो कहते हैं ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। मेरे हस्बैंड भी इस चीज़ के लिए अलाउ नहीं करते कि हाँ, तुम पढ़ लो या फिर कर लो। तो उस समय जब ऐसी स्थिति आई तो उन्होंने भी अलाउ कर दिया। उन्होंने एडमिशन मेरा करवाया और तब मैंने बीएड की। 2020 से 22 तक का जो सेशन था उसमें मैंने बीएड कर लिया। बीएड करने के बाद 2019 में जो है यहाँ पे उत्तर प्रदेश में जो वैकेंसी आई थी, बहुत सारी चीज़ें कोर्ट में लटकी, बहुत सारे लोगों का हुआ भी टीचर में। लेकिन 2019 के बाद से जो वैकेंसी नहीं आई। बहुत सारी चीज़ें सभी लोगों को पता होंगी कि बहुत सारी चीज़ें हुई। तो इसी बीच मैंने सीटेट भी क्लियर किया और फिर मैंने टेट के लिए जो टीईटी का एग्ज़ाम अभी होना है उसके लिए भी फॉर्म अप्लाई तो कर दिया है। लेकिन एक होता है ना, एक समय होता है पढ़ने का और एक समय होता है कि आप लाख कोशिश कर लो ना, आपका मन नहीं लगता है। तो वही सारी स्थिति चल रही है मेरी भी। देखते हैं आगे क्या होता है। टीईटी का एग्ज़ाम तो देना है, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। ये हो गई मेरी पढ़ाई की बात। अब मैं मायके में कितनी भाई बहन हूँ, मेरे 2 भाई हैं और 2 बहन, 1 मैं और 1 मेरी दीदी। मैं घर में सबसे छोटी थी और यहाँ ससुराल में भी सबसे छोटी हूँ। और फ़िलहाल यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड और 2 बच्चों के साथ रहती हूँ। मैं करती क्या हूँ, तो मैं एक हाउसवाइफ़ हूँ और मेरे पास करने के लिए घर में बहुत ढेर सारे काम होते हैं। लेकिन कहते हैं ना, एक सपना जब छूट जाता है तो फिर उसी पर मन लगा रहता है कि काश मैं कुछ करती, काश मैं कुछ करती। तो फिर मैंने यूट्यूब जो है चैनल वो अपना क्रिएट किया। बहुत सारी चैनल मैंने क्रिएट किए, जैसे कि 2-3 चैनल, 3-4 चैनल मैंने इसके पहले भी बनाए। तो फिर मुझे लगता था ना कि मैं अपनी पहचान छिपा के रखूँ, मैं इस पर डालूँ क्या? एक चैनल इसके पहले भी मैंने बनाया था, उस पर बहुत सारी रेसिपीज़ मैंने शेयर की जो कि 50, 100, 150 ऐसे जाती थीं और फिर रुक जाते थे। तो इस तरह से मैंने काफ़ी चैनल क्रिएट भी किए और इस चैनल पर मैंने सोचा कि मैं कॉमेडी शॉर्ट्स बनाऊँगी। तो मैं बनाती भी हूँ, लेकिन उसके व्यूज़ बहुत नहीं जाते हैं। लिप सिंक केवल करती हूँ, तो उसके मतलब वो शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा मेरे चलते नहीं हैं, पता नहीं क्यों? मैं नहीं बता सकती कि क्यों नहीं चलते। लेकिन उसमें धीरे-धीरे ना कॉमेडी छोटे-छोटे 10 सेकंड, 15 सेकंड की कॉमेडी जो है वो बनाते-बनाते थोड़ा-सा टाइम पास भी होता है और अच्छा भी लगता है, थोड़ा-सा माइंड जो है रिलैक्स लगता है। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं उस समय अपने आप में बिज़ी होती हूँ। कभी-कभी ऐसा होता है ना कि घर का कोई भी काम मुझे करने का मन नहीं करता है और मैं पिछली बातों को लेकर के और ज़्यादा मतलब वो हो जाती हूँ कि काश मैंने नौकरी कर ली होती यार। क्योंकि आगे-आगे जैसे समय बढ़ता जाएगा ना, वैसे बच्चे बड़े होते जाएँगे, हस्बैंड अपने बिज़नेस में लग जाएँगे, तो मैं बची घर में, तो घर में केवल काम करते-करते मन थोड़ा-सा ऊब जाता है, सच-सच बताना ऊब जाता है। मुझे लगता है और मैं इन सब में बिज़ी हो जाऊँगी ना, तो मुझे थोड़ा लगा कि मैं अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट करूँ, तो मैंने कर लिया और आप लोगों के साथ ये सारी चीज़ें मैं शेयर करती रहूँगी आगे भी। अगर इस वीडियो में आपको थोड़ा भी कुछ अच्छा लगा हो ना, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।